लेकिन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के अटैक से यूरोप में दहशत है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। इटली ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला यूरोप की सुरक्षा पर हमला है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चिंतित है। तो जो आज यूक्रेन में हुआ उसको लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता बनी हुई है। हर कोई इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर यह अटैक सही स्थिति में कहीं गलत दिशा में हो जाता तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सिर्फ यूक्रेन या रशिया को नहीं बल्कि पूरे यूरोप को भुगतना पड़ता। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप में तबाही का खौफ। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलने की खबरें भी हैं। बीती रात रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर किया था अटैक। रूसी मिसाइल हमले के बाद प्लांट में आग लग गई थी। तो सुबह इस तरीके की खबरें भी आई कि रेडिएशन फैला और उसकी वजह से जो एक तरीके की दहशत थी वो भी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन कल रात ये अटैक हुआ था, मिसाइल के जरिए हुआ था और उसके बाद इस प्लांट में आग की लपटें देखने को मिली थी। तो 77 साल बाद आज का दिन दुनिया के लिए सबसे खतरनाक दिन है। आज का दिन 1945 के दिन उस दिन से भी ज्यादा भयानक था जब दुनिया ने एटम अटैक की तबाही देखी थी। आज दुनिया वहां खड़ी है जहां कभी भी एक बड़े हादसे की भयानक खबर आ सकती है। यह हादसा कभी भी लाखों लोगों की जान ले सकता है, करोड़ों लोगों को भटकने के लिए मजबूर कर सकता है। यह हादसा कई पीढ़ियों को बीमार बना सकता है। विशेषज्ञ ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए जो जंग हुई वो हादसे में भी बदल सकती थी। आरोप लग रहे हैं कि रूस के अटैक के बाद ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन हो रहा है। सोचिए, यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, 2 रूस के कब्जे में हैं। 13 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए अगर ऐसी लड़ाई हुई और अगर हादसा हुआ तो उसका खौफनाक परिणाम पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। एटम बम नहीं फटेगा, फिर भी तबाही होगी। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, फिर भी दुनिया ऐसी तबाही देखेगी जिसकी कल्पना भी डरा देती है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह मिसाइल अटैक उस संकट की ओर इशारा कर रहा है जो कभी भी दुनिया को न्यूक्लियर अटैक से बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आखिरकार रूस ने कब्जा कर लिया, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उसने जापान में हुई तबाही की याद दिला दी। परमाणु पावर प्लांट पर कब्जे के लिए रूस की आर्मी ने इतनी मिसाइलें दागी कि पूरा प्लांट आग की लपटों में घिर गया। लपटों से घिरे ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा दी। रूसी हमलों के बीच ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की अपील की, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी तत्कालीन टीम को अलर्ट कर दिया। दुनिया सिर्फ ये सोचकर कांप गई कि अगर रूस के हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो क्या होगा। यूक्रेन का यह दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे रूस ने अपने कब्जे में लिया है। इससे पहले रूस की सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा किया था। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से यूक्रेन को 25% बिजली सप्लाई होती है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं। राहत की बात रही कि इस रूस के हमले में इस पावर प्लांट के किसी रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर गलती से भी रूस की कोई मिसाइल किसी रिएक्टर को नुकसान पहुंचाती तो चेर्नोबिल में हुए हादसे से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा हादसा होता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।